हेलो गाइस, आपका हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लास में स्वागत है। आइए आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 6वीं आपके लिए हमने इसके पहले पहला अध्याय लेके आए थे। आज हम आपके लिए दूसरा अध्याय लेके आए हैं कक्षा 6वीं का। देखते हैं दूसरा अध्याय है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। ठीक है, क्या है अध्याय का नाम? आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। पहला प्रश्न है बच्चों, आखेट खाद्य संग्राहक किसे कहा जाता है? आखेट मतलब जो शिकार करते थे, खाने पीने के लिए व्यवस्थाएं जो जुटाते थे, उन्हें क्या कहते हैं? आखेट। तो उत्तर है जो लोग इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। मतलब कितने साल पहले? 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज उन्हें आखेट खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। ठीक है बच्चों, आपका यहाँ पहला प्रश्न कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ। आरंभिक मानव पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजारों का उपयोग किस किस कार्य में करते थे? उत्तर है पहले के समय में मतलब मशीनें नहीं होती थी, कोई अच्छे औजार नहीं होते थे, तो अपनी दिनचर्या चलाने के लिए बहुत सी ऐसी चीज़ों की मतलब ज़रूरत होती है। तो पहले के मानव किस तरीके से अपना जीवन व्यापन करते थे, देखते हैं। उत्तर है आरंभिक मानव पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। ठीक है, आपका यहाँ प्रश्न क्रमांक दूसरा कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक तीसरे की तरफ। आरंभिक मानव धीरे धीरे किस प्रकार पशुपालक बन गए? उत्तर है आरंभिक मानव अपने घरों के आसपास चारा रखकर, मतलब पहले मानव जानवरों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अपने घर के आसपास क्या रखने लगे? चारा रखने लगे। चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को पालने लगे और पशुपालक बन गए। आपका यहाँ पर तीसरा प्रश्न कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 4 है बच्चों, आरंभिक मानव किस प्रक्रिया को बचने की प्रक्रिया कहा गया है? आरंभिक मानव की किस प्रक्रिया को बचने की प्रक्रिया कहा गया है? तो आपको अगर इसका और अधिक डिटेल चाहिए तो आप अपने इतिहास की पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 16 में इसका उत्तर खोज सकते हैं और लिख सकते हैं। इसका उत्तर है आरंभिक मानव द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बचने की प्रक्रिया का नाम दे दिया गया। मतलब मानव जहाँ रहने लगा वो अपने आसपास पौधे उगाने लगे, पेड़ पौधे उगाने लगे और जानवरों की देखरेख करने लगे और वो वहीं अपना जीवन व्यापन करने लगे। तो वहाँ पर वो बस गए और इसी क्रिया को बसने की प्रक्रिया कहा गया। प्रक्रिया का नाम दे दिया गया। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधे तथा जानवरों से भिन्न होते थे। ठीक है, आपका यहाँ प्रश्न क्रमांक 4 कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की तरफ। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5 क्या कह रहा है। प्रश्न क्रमांक 5 है, यहाँ जहाँ औजार बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष पाए गए हैं, उस स्थान को क्या कहा जाता है? उत्तर है इसका जहाँ औजार बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष पाए गए हैं उस स्थान को पुरास्थल कहा जाता है। मतलब जहाँ पर खुदाई करने के बाद या कुछ ऐसी जगह जहाँ औजार, बर्तन, इमारतें, मतलब पहले के समय की ये
चीज़ें मिली, मतलब औजार, बर्तन, इमारतें, तो उनको क्या नाम दे दिया गया? पुरास्थल। ठीक है, आपका यहाँ प्रश्न क्रमांक 5 कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं प्रश्न 6वें की तरफ। भीमबेटका मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? यह ऐतिहासिक दृष्टि से क्यों प्रसिद्ध है? क्या कह रहा है प्रश्न? भीमबेटका मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? यह ऐतिहासिक दृष्टि से क्यों प्रसिद्ध है? उत्तर है भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, और यह मतलब भोपाल में आता है। रायसेन जिले में स्थित है। यह एक पुरापाषाणिक आवासीय पुरास्थल है। यहाँ यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और यह बाघ की गुफाओं के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ आपका प्रश्न क्रमांक 6वां कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 7 है आखेड। प्रश्न क्रमांक 7 है आखेड खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर क्यों घूमते रहते थे? उसका उत्तर है आखेड खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर भोजन की तलाश के लिए घूमते थे। मतलब उनको एक स्थान पे रहे, वहाँ का अगर भोजन उनको ख़त्म हो गया, फिर उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पे अपने भोजन की तलाश के लिए फिर जाना पड़ता था। ठीक है, आपका यहाँ प्रश्न क्रमांक 7वां कंप्लीट होता है। प्रश्न क्रमांक 8वां देखते हैं। नवपाषाण युग में मिट्टी के बर्तनों का उपयोग किस प्रकार किया जाता है? उत्तर है नवपाषाण युग में मिट्टी के बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का उपयोग खाना बनाने के लिए करने लगे। खाना बनाने, पानी पीने और अपनी जैसे दाल, चावल, गेहूं, इन सब चीज़ों को व्यवस्थित और लंबे समय तक रखने के लिए भी बर्तनों का उपयोग करने लगे। ठीक है, आपका यहाँ प्रश्न क्रमांक 8वां कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 9 है मेहरगढ़ के बारे में 8 से 10 वाक्यों में विवरण लिखिए। क्या कह रहा है प्रश्न? मेहरगढ़ के बारे में 8 से 10 वाक्य लिखना है। अगर आपको इसका और अधिक डिटेल चाहिए तो आप अपनी इतिहास की पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 20 व 21 में इसका उत्तर खोज सकते हैं। देखते हैं उत्तर बच्चों। मेहरगढ़ ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुष ने इस इलाके में सबसे पहले जौ और गेहूँ उगाना, मतलब सबसे पहले कौन सी फसल उगाए उनने? गेहूँ और जौ उगाना, और भेड़ बकरी पालना सीखा। और जानवरों में सबसे पहले क्या पालना सीखा उनने? भेड़ और बकरी। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली, मतलब बहुत से ऐसे और भी जानवर रहे होंगे जहाँ उनकी हड्डियाँ मिली होंगी। इसमें चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले, मतलब आयताकार और चौकोर घरों के अवशेष भी मिले। ठीक है, यहाँ आपका प्रश्न क्रमांक 9वां कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 10 की तरफ। बच्चों, अब हम प्रश्न क्रमांक 10 देखते हैं। देखिए प्रश्न क्रमांक 10 क्या कह रहा है? दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नांकित को दर्शाइए। देखिए क्या क्या पूछा है आपको। भीमबेटका, बुर्जहोम, इनाम गांव, हुशंगी, ब्रह्मगिरी, हुल्लूर, महागढ़, कुरनूल गुफाएं, कोल्हिड़वा हवा, मुंबई, पेयमपल्ली, कृष्णा, कावेरी तथा नर्मदा नदी। ठीक है, अब हमको इसको ये आगे नक्शा दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। इसमें हमको दर्शाना है कि कौन सी चीज़ें कहाँ दी हुई हैं। ठीक है बच्चों, देखिए भीमबेटका कहाँ है? ये मध्य प्रदेश है। यहाँ तो ये भीमबेटका है। भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, और यह
मध्य पाषाणकालीन चित्रों के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है, अब आपसे दूसरा क्या पूछा है, दूसरा पूछा है, ये देखिए दूसरा आपसे पूछा है बुर्ज होम। बुर्ज होम ये दिखाई दिया आपको बुर्ज होम, तो ये जम्मू कश्मीर है यहाँ पर। ठीक है, जम्मू कश्मीर है, यहाँ हिमाचल प्रदेश आ जाएगा, इधर आ जाएगा अमृतसर। ठीक है, तो आपसे ये बुर्ज होम पूछा है तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में स्थित है। बुर्ज होम में स्थित नवपाषाणकालीन स्थल है। मालिक के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के भी साक्ष्य यहाँ मिलते हैं। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है देखते हैं। अब आपसे पूछा है इनाम गांव। ये देखिए इनाम गांव यहाँ है। यह एक ताम पाषाणिक स्थल है जो महाराष्ट्र राज्य में है। यहाँ महाराष्ट्र है, इधर ये मुंबई महाराष्ट्र इधर ही है ना, तो इनाम गांव में स्थित है। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। फिर पूछा है आपसे हुशंगी। ये हुशंगी दिखाई दिया आपको, ये हुशंगी, तो हुशंगी मतलब कर्नाटक राज्य में है, इधर आसपास कहीं कर्नाटक राज्य है। ठीक है, यह एक प्रसिद्ध पुरापाषाणकालीन कारखाना स्थल है। ठीक है, अभी आपसे क्या पूछा है आगे, ब्रह्मगिरी। ये ब्रह्मगिरी है, तो ब्रह्मगिरी कर्नाटक राज्य में स्थित नवपाषाणकालीन स्थल है। यहाँ पर कर्नाटक है, इधर आंध्र प्रदेश आ जाएगा, ये कर्नाटक इधर आ जाएगा, इधर आंध्र प्रदेश आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं आपसे अगला क्या पूछा है। ये हुल्लर पूछा है आपसे, ये हुल्लर, तो ये तुंगभद्रा नदी के तट पर कर्नाटक राज्य में है। यहाँ कर्नाटक राज्य आएगा, ये कर्नाटक राज्य में स्थित है, नवपाषाणकालीन स्थल। ठीक है, अब आपसे पूछा है महागढ़। ये महागढ़ देखिए, ये महागढ़ है। यह प्रयागराज इलाहाबाद के निकट बेलन घाटी में स्थित है, नवपाषाणकालीन स्थल के लिए। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है, कुरनूल गुफाएं। ये कुरनूल गुफाएं, ये कुरनूल की गुफाएं हैं, तो कुरनूल की गुफाएं के बारे में जान लेते हैं। यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। यहाँ आंध्र प्रदेश राज्य इधर से लगा हुआ है ना, तो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। यहाँ आप चूना पत्थर से बने संरचनाओं को भी देख सकते हैं। ठीक है, अब आपसे अगला क्या पूछा है, कोल्हिड़ हवा। ठीक है, ये है कोल्हिड़ हवा, ये यहाँ पर उत्तराखंड है, इधर ये तो कोल्हिड़ हवा, यह स्थल उत्तर प्रदेश, हाँ यहाँ उत्तर प्रदेश आएगा, उत्तर प्रदेश में स्थित है, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। यहाँ से चावल के उपज का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब आपसे देखते हैं अगला क्या पूछा है। आपसे पूछा है मुंबई। ये मुंबई कहाँ आएगा, महाराष्ट्र में है ना, तो मुंबई ये आधुनिक भारत का सबसे प्रसिद्ध शहर व वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है। ठीक है, इसको और भी अनेक नामों से जानते हैं, जैसे बॉलीवुड नगरी, मतलब यहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री के बहुत से लोग रहते हैं। तो वित्तीय राजधानी भारत की क्या है, ये वित्तीय राजधानी है। सूती वस्त्रों के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है ये, और सपनों का शहर भी कहा जाता है मुंबई को। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है देखते हैं। आपसे पूछा है अब पेयमपल्ली। क्या पूछा है आपसे, पेयमपल्ली। ये देखिए पेयमपल्ली, पेयमपल्ली तमिलनाडु राज्य, यहाँ तमिलनाडु है ना, हाँ तमिलनाडु, यहाँ तमिलनाडु, तो पेयमपल्ली तमिलनाडु राज्य में स्थित नवपाषाणकालीन स्थल है। यहाँ से उत्खनन के रागी का साक्ष्य मिलता है। ठीक है, यहाँ अब देखते हैं आपसे आगे क्या पूछा है। आपसे पूछा है अब कृष्णा नदी। कृष्णा नदी ये है भारत की 5वीं व दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम कहाँ है, महाबलेश्वर से। अब आपसे क्या पूछा है देखते हैं। कृष्णा नदी हो गया आपका, अब कावेरी नदी। कावेरी नदी ये है, ये देखिए कावेरी नदी, ये दिया हुआ है कावेरी नदी।
तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं बच्चों। कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से कर्नाटक में, इसको दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जानते हैं। इसे किसके नाम से जानते हैं? दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है दक्षिण भारत की गंगा। ठीक है, और आपका अब क्या पूछा है आगे? नर्मदा नदी। ये नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक के पठार से अनूपपुर जिले मध्य प्रदेश से हुआ है। इसका मुहाना अरब सागर में बनता है और यह गिरती है। ठीक है, आपका यहाँ पर नक्शा कंप्लीट होता है। ठीक है बच्चों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखिए अपन और थोड़ा सा जान लेते हैं पाषाणकालीन स्थलों के बारे में। जैसे भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। मध्य पाषाणकालीन चित्रों के लिए भी प्रसिद्ध है। बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में स्थित नवपाषाणकालीन स्थल। मालिक के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य भी इसी में प्राप्त होते हैं। तीसरा है इनाम गांव। यह एक ताम्र पाषाणिक स्थल है जो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। हुशंगी कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह एक प्रसिद्ध पुरापाषाणकालीन कारखाना स्थल है। ब्रह्मगिरी कर्नाटक राज्य में स्थित नवपाषाणकालीन स्थल। हल्लूर तुंगभद्रा नदी के तट पर कर्नाटक राज्य में स्थित नवपाषाणकालीन स्थल है। महागढ़, यह एक प्रयागराज इलाहाबाद के निकट बेलन घाटी में स्थित नवपाषाणकालीन स्थल है। कुरनूल गुफाएं, यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। यहाँ आप चूना पत्थर से बने संरचनाओं को देख सकते हैं। कोल्हिड़वा, यह स्थल उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। यहाँ से चावल के उपज का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। मुंबई आधुनिक भारत का सबसे प्रसिद्ध शहर व वर्तमान में महाराष्ट्र की राजधानी है। इसके अन्य नाम है बॉलीवुड की नगरी, वित्तीय राजधानी के नाम से भी जानते हैं। इसको सपनों का शहर भी कहा जाता है। पेयमपल्ली तमिलनाडु राज्य में स्थित नवपाषाणकालीन स्थल। यहाँ से उत्खनन में रागी का साक्ष्य मिलता है। कृष्णा नदी भारत की 5वीं व दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। भारत की 5वीं व दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। उद्गम इसका महाबलेश्वर है। ठीक है बच्चों।